एक बेटे ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है। यह घटना यमुनानगर के गांव शामपुर की बताई जा रही है, जहां पर एक बेटा ही अपनी मां का हत्यारा निकला है। वजह थी प्रेम विवाह। जो बेटा था वो एक लड़की से प्रेम विवाह करना चाहता था, जिसके खिलाफ उसकी मां थी। लेकिन बेटे को यह बात पसंद नहीं आई, तो बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है। तो वही 15 दिन पहले गांव शामपुर में सरपंच की पत्नी की मौत हो गई थी। शुरुआत में माना जा रहा है कि महिला की मौत पानी में डूबने से हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस को ट्यूबवेल के पास टूटी हुई कांच की चूड़ियां मिली थी, जिससे यही अंदेशा लगाया गया था कि महिला फिसल कर गिर गई और मुंह पानी में चला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही बदल दी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि महिला की मौत चोट लगने से हुई है, यानी यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। कातिल और कोई नहीं बल्कि महिला का अपना बेटा गोमित राठी निकला, जो कुछ ही दिन पहले लंदन से गांव लौटा था। पूछताछ में यह भी पता चला कि इस वारदात में उसका एक दोस्त भी शामिल है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। मां को अपने रास्ते की रुकावट मानते हुए बेटे ने खौफनाक प्लान बनाया। वह अपने दोस्त के साथ घर के आंगन में छिप गया। जैसे ही मां ट्यूबवेल के पास पहुंची, दोनों ने उस पर हमला कर दिया और बाद में उसका मुंह पानी में डाल दिया, ताकि यह लगे कि मौत डूबने से हुई है। फिलहाल पुलिस ने बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच जारी है। मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, जो गांव शामपुर जो पुलिस स्टेशन सडोरा में है, उसके जो मौजूदा सरपंच हैं, उनकी जो पत्नी है, बड़ी संदिग्ध हालत में उनकी जो लाश है उनके पशु का जो बाड़ा होता है उसमें मिली थी। और वो भी एक बड़ा सेंसेशनल केस था, क्योंकि महिला उसमें इन्वॉल्व थी। और उसकी भी मैं आपको बताऊं कि जो एज़ पर इंफॉर्मेशन 174 की कार्रवाई होगी थी। पहले इत्तफाकन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जो मृतका है उसके मायके वाले और उसके पति ने एसपी साहब को कहा कि जी हमें शक है कि हमारी जो ये उसकी जो सरपंच की जो पत्नी है उसका वध हुआ है, खून हुआ है, कत्ल हुआ है, ना कि वो इत्तफाकन वो डूब गई थी उसमें पानी में। तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए श्री कमलदीप गोयल जी ने, जो पुलिस अधीक्षक हैं, CIA 2 और मेरी सुपरविज़न में एक टीम गठित की। और उसके चलते हुए हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुँचे तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गोमित है, अपने ही गांव शामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलके प्लान करके उनका खून किया है। अभी क्योंकि वो कल ही अरेस्ट हुआ है, और जो शुरुआती पूछताछ में जो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि गांव की ही किसी लड़की से वो शादी करना चाहता था, जिसके के घर वाले खिलाफ थे। और चूंकि वो बाहर गया हुआ था तो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था और अपने घर वालों से निरंतर पैसों की डिमांड करता था, लेकिन पैसे ना पहुंचाने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। देखिए, अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है और आज उसको पेश करके 4 दिन के रिमांड पे लाए। जो प्राइमा फेसाई पूछताछ है उससे उसने ये एडमिट किया है कि वो पहले ही, चूँकि उसको पता था सारा अपने घर का क्या टाइम टेबल है मदर फादर का, वो पहले ही जाके पशु के बाड़े में छिप गया था। तो वहाँ फिर उसने ये कार्रवाई अमल में लाई, चोट मार के, और फिर उसको जो मुंह है वो पानी की टंकी में डुबो दिया। फिर भी चूँकि अभी 4 दिन के हमारे रिमांड पे है, तो जो हथियार उसने यूज़ किया या जो मोबाइल, उसका पासपोर्ट, वो कहाँ रहा इतने दिन तक, इट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो एक जांच का विषय है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। अभी ये बात निकल के आई है, इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड।